शांति। आज हम 10/12/2023 की मुरली का महामंथन करेंगे। बाप दादा ने कहा, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनमा के तख्त नशीन बनो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही है। हर एक के दिल से मेरा बाबा यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप दादा चाहते हैं सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्दों से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। तो आज अव्यक्त बाप दादा ने खुशी पर विशेष जोर दिया है और कहा है कि खुशी कम रहती है, ज़्यादा रहती है कि बहुत कम रहती है। अगर हमारी ही खुशी कम होगी तो हम दूसरों को कैसे खुशी दे सकते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि आपके चेहरों से, नैनों से, आपके हर शब्द से दुखी आत्मा को खुशी महसूस हो। बाप दादा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी का जीवन। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, सिर्फ एक लक्ष्य रखो, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे अन्य कोई आत्माओं के द्वारा, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे वायुमंडल के द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ हैं तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। बाप दादा तो खेल देखते हैं ना, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं हैं कि साथ में कौन है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। बाप दादा आज हम पर मेहरबान हो गए हैं। उन्हें बच्चों की मशक्क़त करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि वो देखते हैं कि बच्चे अपनी परिस्थिति का सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि उनके साथ कौन बैठा है। पेपर के समय टीचर वो प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ती है। अभी छोटे मोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो और हाँ और ही दान पुण्य करो। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहाँ भी सेंटर खुलता है वहाँ के लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप निश्चिंत रहो। नंबर आप लोगों का वैसे ही मिलेगा। जो सारा दिन करते हैं उन्हों को जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन नहीं आना। मैं इतना काम करता हूँ, मैंपन नहीं। करावन हार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, पावर के आधार पर चल रही हूँ। अच्छा, तो बाप दादा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर अपने आप को महसूस करना है। कोई भी काम करना है, मन में बस एक ही बात रहनी चाहिए कि करावन हार करा रहा है। करावन हार हमारे बाप दादा करा रहे हैं, हम तो इंस्ट्रूमेंट हैं और इस इंस्ट्रूमेंट को बाप दादा चला रहे हैं।
तो इसमें मैंपन नहीं आना चाहिए। 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो? बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। चारों ओर के सर्व मायाजीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान की सागर बन समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाबा हमें नमस्ते कर रहे हैं और इतने सारे टाइटल दे रहे हैं, इतने सारे सम्मान दे रहे हैं। हमें तो खुशी के नशे में झूल जाना चाहिए कि बाप दादा हमें कितना ज़्यादा महान आत्मा समझते हैं। हमें भी महान बनना है, अपने बाप दादा को बताना है कि हम भी कितने महान हैं, बाप दादा के समान हैं हम भी। हमें भी उनकी तरह अशरीरी होकर एकदम लाइट रहकर हर काम को करना है, चाहे वो यज्ञ की सेवा हो या चाहे घर का काम हो या चाहे बाहर का काम हो। आज का जो वरदान है वो वरदान है परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या करना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म और संबंध संपर्क में आते सदा सफलता मूर्त बनते हैं। मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। तो बाप दादा कहते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है। अगर यह स्पष्ट हो तभी सेवा हम कर सकते हैं और अपने हर कर्म में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। आज का शुभ विचार है कि सबकी अच्छाइयों को धारण करते रहो तो किसी की अच्छाई से प्रभावित नहीं होंगे। मतलब अगर हम में सारी अच्छाइयाँ आ जाएगी तो हम कैसे प्रभावित होंगे, बल्कि हमें लगेगा कि इनकी अच्छाई अच्छी है तो हम उसे खुद में धारण कर लेंगे। अच्छी चीज़ों को धारण करना है। तो बाप दादा ने आज की मुरली में, अव्यक्त मुरली में बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमें बताए हैं। अब हम योग अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर खिवैया हूँ। जीवन रूपी नैया को भवसागर से पार ले जाने वाले परम खेवैया की संतान मैं मास्टर खेवैया हूँ। मैं परम धाम में बाप समान स्थिति में स्थित होकर सब आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम और शक्तियों की किरणों से संपन्न बना रही हूँ। विश्व की अनेक आत्माएं अपने जीवन नैया से दुख, अशांति का बोझ समाप्त कर हल्केपन का अनुभव कर रही है। मास्टर खेवैया निमित्त बन आत्माओं को सच्चे घर की राह पर ले जा रहा हूँ। आज का जो चिंतन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें चिंतन पर विशेष ध्यान आकर्षित करना है, क्योंकि सारी मुरली से जो हमें ज्ञान मिलता है उस ज्ञान में चिंतन छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ चिंतन
स्पष्ट मैं कर रही हूँ? क्या मैं स्वयं के सभी बोझ परमात्मा को देकर हल्की हुई हूँ? मैं आत्माओं के दुख दूर करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करती हूँ? क्या मेरे कर्मों से आत्माओं को श्रेष्ठ प्रेरणाएं मिलती है? कहने का तात्पर्य बाबा का स्पष्ट है कि हल्की रहना है, हमेशा कमल पुष्प समान लाइट और माइट से में स्थित रहना है और देखना है कि दूसरों को दुख को दूर करने के लिए हम कौन से पुरुषार्थ को कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं क्या दूसरों को उससे प्रेरणा मिलती है। आज का अव्यक्त जो इशारा है वह है, जो देह अभिमान का अर्पण करता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। बहुत ही सुंदर अव्यक्त इशारा है कि जो देह अभिमान को अर्पण कर देता है उसका हर कर्म दर्पण बन जाता है। तो हमें भी अपने हर कर्म को दर्पण बनाकर जीना है और हमेशा बाप का प्यारा बच्चा बनकर रहना है। ओम शांति।